हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज के हम अपनी इस वीडियो में आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद क्या बारंबारता के बारे में हम इसमें समझेंगे, ठीक है ना। तो हम इसमें समझते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है। तो चलिए आरोही क्रम समझते हैं कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम, आरोही क्रम माने मीन्स हो गया मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, देखो बढ़ता हुआ क्रम मतलब जैसे हमने कोई संख्या लिखी आरोही, यानी कोई संख्या लिख दी हमने, जैसे दो के बाद क्या आया तीन के बाद हम क्या लिखेंगे चार के बाद कोई संख्या 5 या 6, चलो 6 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 10, फिर 11 और फिर 12, फिर 13। तो ये क्या हमारा ये बढ़ता हुआ क्रम है। ये 2 3 4 5 हमने छोड़ दिया है, तो 5 छोड़ने वाला 5 नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं है। 5 के बाद हमने चलो 6 लिख दिया, 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें क्या हो रही है, हमारी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा क्या बढ़ता हुआ क्रम है। कोई अंक दे रखे, जैसे 2 दे रखा है, 8 दे दिया, 1 दे दिया, 6 दे दिया, 5 दे दिया, 10 दे दिया, 12 और 16। ये अंक हमारे पास ये दे रखे हैं। कोई सवाल मान लो इस तरह दे रखा है। अब इसके बारे में क्या है कि इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी आरोही क्रम में लिखिए। अब आरोही क्रम में क्या लिखेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करना, पहले सबसे छोटी संख्या लेनी है। आरोही क्रम में क्या लेते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो स्टार्टिंग कैसे होती है आरोही क्रम की, यानी पहले छोटी संख्या से हम बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, जो छोटी संख्या होगी पहले हम उसे ढूंढेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, हमारी 1। उसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 2। 2 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 5 आ रही है। 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा। 6 के बाद इसमें क्या आ रहा, 8 आ रहा। 8 के बाद यहाँ क्या आ रहा, 10 आ रहा। 10 के बाद यहाँ क्या आ रहा, 12 आ रहा। 12 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 16। तो हमारे किस क्रम में हो गए, आरोही क्रम में। किस क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम। यानी इन संख्याओं को हमने किस में लिख दिया, आरोही क्रम में लिख दिया। दूसरा सवाल देखते हैं ऐसे ही आरोही क्रम में लिखने के लिए। ये मान लो संख्या दे रखी है हमारे पास 7 6 0 1 5 10 4 21 16 और 19। ये संख्या हमारे पास दे रखी है। अब क्या कह रहा है, इसे आरोही क्रम में लिखना है। हमें आरोही क्रम में लिखते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम। ऐसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो पहले हमने बताया था कि आरोही क्रम में का मतलब हो गया बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा, पहले सबसे छोटी संख्या आएगी। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी इसमें, 0। 0 के बाद कौन सी बड़ी संख्या आ रही है, 1। 1 के बाद कौन सी बड़ी संख्या है, 4। 4 के बाद कौन सी संख्या है, 5। 5 5 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 6। 6 के बाद क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 16, सॉरी 6 के बाद आ रहा है 10। 10 के बाद कितना आ रहा है, 16। 16 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 19। 19 के बाद क्या है हमारा, 21। तो ये हमारे किस में हो गए, आरोही क्रम में हो गए, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं अगले, उसमें बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अब ये अवरोही क्रम क्या होता है, अब इसमें देखते हैं। ये पहला टॉपिक था हमारा फर्स्ट, और ये हमारा दूसरा टॉपिक आ गया सेकंड, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। यानी कोई संख्या आंकड़े दे रखे हैं, उसे हम घटते हुए क्रम में लिखना। तो एक सवाल ले रहे इसमें, ये ले रहे पहले सवाल, चलो अलग से दे रहे 6 9 2 1 2 7 10 12 4 और 6 मान लो 6 दो बार ले लिए, ठीक है ना। अब इसे लिखते हैं अवरोही क्रम लिखना है। इसे किस में लिखना, अवरोही क्रम लिखते हैं इसे। संख्या अवरोही क्रम का मतलब हो गया घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम का मतलब पहले संख्या घटती जाएंगी। तो घटाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे बड़ी संख्या है, इसमें छाटेंगे। पहले सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी आ रही है, ये आ रही है 12। तो हमने 12 ले लिया। अब इसके बाद इससे छोटी संख्या क्या आ रही है, 10 आ रही है। 10 के बाद कौन सी आ रही है हमारे पास, 9 आ रही है। 9 के बाद क्या है, 7। 7 के बाद आ रही है कितना, 6। 6 के बाद फिर 6 आ रहा, फिर कितना आ रहा, 4 आ रहा,
और फिर हमारा 2 आ रहा और फिर क्या आ रहा 1 आ रहा। तो हमने इस संख्या क्या लिख दिया, घटते हुए क्रम में इन संख्याओं को हमने लिख दिया। तो संख्या हमारी घट रही है पहले 12, 10, 9, 7, 6, 6, 4, 2, 1। तो हमारा ये कौन सा क्रम हो गया, अवरोही क्रम, यानी घटता हुआ क्रम हो गया। ठीक है ना। इसे संबंधित अब एक और सवाल देखते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 2 है। इसे देखते हैं। हमने आंकड़े लिख दिए 9, 3, 8, 15, 21, 16, 13, 12 और 6 और 0। और हमने कैसे लिखना है इसे, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। और इन्हें हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम में लिखने का मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या छाटेंगे कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हमारी 21 है। इसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास, 16। इसके बाद क्या आ रही है 15, यानी हमारा क्रम क्या घटता जा रहा है। 15, 15 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 13, 13 बाद कितना आ रहा है 12, 12 के बाद यहाँ देखते हैं कौन सी संख्या छोटी है हमारे पास 9, 9 के बाद कितनी है हमारा 8, 8 के बाद कितना आ रही है 6, 6 के बाद कितना आ रहा है हमारे पास 3, 6 के बाद आ रहा है हमारे पास 3, 3 के बाद कितना आ रहा है यहाँ पर 0। तो ये हमारा क्रम घट रहा है। ठीक है ना। यानी फिर 21 आया, फिर 16 आया, 15 आया, 13 आया, 12 आया, 9 आया, 8 आया, 6 आया, 3 आया, 0 आया। तो ये संख्या हमारी लगातार क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो ये हमारा कौन सा क्रम कहलाएगा, अवरोही क्रम कहलाएगा। अब सवाल नंबर इसका एक और ले लेते हैं। 0, 8, 2, 9, 7, 8, 2, 4, 1, 7, 8। ठीक है ना। अब इसे अवरोही क्रम लिखते हैं, अवरोही क्रम। अब देखते हैं सबसे पहले क्या, पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है इसमें 9, यानी 9। उसके बाद फिर क्या रहा, फिर 9 रहा, तो इसे हम 9 9 2 बार रिपीट हो रहा, इसलिए हम 9 को भी 2 बार लिख लेंगे 9। उसके बाद क्या रहा 8, हाँ 8 देखो 1 2 3, 3 बार 8 आ रहा है, तो तीनों 8 को 3 बार हमने लिख लिया। उसके बाद क्या रहा 7, 7 2 बार आ रहा 1 और 2। उसके बाद हमारा क्या रहा, इससे छोटी संख्या के 7 के बाद, 7 के बाद हमारे पास 4, 4 लिखे 7, 4 के बाद कितना 4 एक ही बार है, ठीक है 2 लिख लिया, 2 हमारा 2 बार है, 2 बार लिख लिया। उसके बाद क्या है 1 आ रहा है। तो हमारा एक कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम, यानी संख्या हमारी घट रही है 9 9 8 8 8 7 7 4 4 सॉरी 4 2 2 और 1। ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा अवरोही क्रम हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का, यानी हमारा अगला टॉपिक है बारंबारता, यानी बारंबारता क्या होती है। टेली चिन्हों द्वारा बारंबारता ज्ञात करना। ठीक है ना। यानी हमारा टॉपिक अगला टेली चिन्हों द्वारा बारंबारता ज्ञात करना। अब बारंबारता हम ज्ञात करेंगे टेली चिन्हों द्वारा। पहले करते हैं एक सवाल ले लेते हैं। तो पहले देखते हैं बारंबारता। बारंबारता मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जैसे हमारा कोई संख्या दे रखी है अलग अलग 2 2 1 8 9 2 4 8 6 2, ये संख्या हमारी दे रखी है। ठीक है। तो इन संख्याओं हम देखते हैं कि जैसे 2 आया, फिर यहाँ 2 आया, 1 आया, 8 आया, 9 है, 4 9 है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, 3 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है। यानी ये सवाल दे रखे, ऐसे अंक दे रखे हैं। अब इसमें क्या कुछ संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी बार बार आ रही है। जैसे 2 2 बार, 1 2 3, जैसे 2 4, यानी 2 कितने बार आया 4 बार आया। और हमारा क्या है 8 2 1 2, 8 2 बार आया, 9 1 बार आया, 4 कितने बार 2 बार आया, 2 हमारा देख लीजिए 4 बार आ गया, 6 8 2 बार आ गया, 6 हमारा 1 बार आया, 3 2 बार, 3 3 बार आया। तो संख्या क्या बार बार आ रही है। जो संख्या बार बार होती है उसे हम क्या बारंबारता कहते हैं, यानी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। और हमें क्या करना है कि कोई संख्या कितनी बार आई है, कोई संख्या कितनी बार आई है, तो उसे उसकी क्या करते हैं बारंबारता निकालना कि संख्या कितनी बार आई है, उसी को हम उसका क्या करते हैं, उसकी बारंबारता कहते हैं। तो टेली चिन्हों द्वारा हम इसकी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या पहले सारणी बना लेते हैं। इस सारणी द्वारा इसका सवाल समझाएंगे, जिससे सवाल हमारा जल्दी से आसानी से समझ में आ जाएगा। जी हम इस सारणी बना रहे हैं, इसमें हम डाल दे रहे हैं क्रम संख्या, यानी क्रम संख्या कितनी संख्या आएंगी, सही है ना। इसमें हम डाल रहे थे संख्या कि संख्या कौन कौन सी है हमारी। तो यहाँ लिख देते हैं अगले इसमें टेली चिन्ह, टेली
चिन्ह। और अगले इसमें हम लिख देते हैं बारंबारता। बारंबारता, बारंबारता यह मतलब ये संख्या, कोई भी संख्या है वो कितनी बार आई है उसे हमें इसमें लिखना है कि ये कितनी बार संख्या हमने इसमें आई है। अब क्रम, पहले हम संख्या लिख रहे हैं उसके बाद क्रम, चलो क्रम डाल देते हैं। 1 2 3 4 और 5, यानी ये क्रम किसका है? संख्याओं के प्रकार के, संख्या कितने प्रकार की इसमें। अब हम देखते हैं पहले सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढ लेते हैं, सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है। सबसे छोटी संख्या हमारी 1 है, तो यहाँ देखते हैं 1, पहले 1 ले लिया। उसके बाद उससे बड़ी संख्या है, उसके बड़ी संख्या 2 आ रही है, तो दूसरे नंबर पर हमारा 2 आ गया। तीसरे नंबर पर हमारा क्या 3 आ गया, 2 से बड़ी 3। अब 3 से बड़ी कोई संख्या है 4 दे रखी है, 4 नंबर पर 4 लिख दिया। फिर इसके बाद 5 नए दे रखी है, फिर दे रखी है 6 दे रखी है, 6 लिख लिया, 5वें नंबर पर 6 आ गया। 6 के बाद 7 नहीं है, फिर 8 दे रखी है, या 8 आ गया। 8 के बाद फिर कोई संख्या दे रखी है, यानी 9 दे रखी है, तो हमने ये 9 लिख लिया। भाई ये संख्या हमने लिख ली। ये से सारणी बढ़ा लेते हैं, ये 5 नंबर पर आ गया, 6 पर आ गया, और ये 7 नंबर पर संख्या आ गई। ये हमने सारणी बढ़ा ली। ठीक है ना, ये हमने सारणी बढ़ा दी। अब देखते हैं टेली चिन्ह द्वारा। अब इसमें टेली चिन्ह लाएंगे। टेली चिन्ह का मतलब कि कितनी संख्या कितनी बार है उतनी बार हमने इसमें डंडे खींच देने। बस जैसे एक ढूंढने, एक कितनी बार आया, एक ही बार आया, तो इसमें एक डंडा। ठीक। अब दो कितने बार आया, 1 2 3, और ये कितने बार आया, 4 बार आया, तो 4 डंडे खींच देंगे, 1 2 3 4। अब 3 देखें कितनी बार आया, इसमें 3 आया, 1 2 3, 3 बार, तो 3 डंडे, 1 2 3। उसके बाद देखते 4 कितने बार आया इसमें, 1 और 2, 4 2 बार आया, तो 2 डंडे। 6 कितने बार आया, 6 हमारा इसमें केवल एक ही बार आया, तो 6 एक बार। 6 के बाद हमारा फिर 7 नहीं है, 8 कितने बार आया, 2 बार आया, तो 2 डंडे, सॉरी 2 डंडे। 9 कितने बार आया, 9 हमारा कितने बार आया, एक बार आया। ठीक है ना। अब देखो संख्या गिन ले रहे। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं ये टेली चिन्ह। अब बारंबारता, एक टेली चिन्ह आया यानी एक डंडा आया, तो एक हो गया, ये बारंबारता एक की एक हो गई। यहाँ टेली चिन्ह कितना है, 4 आया, तो इसकी बारंबारता कितनी हुई, 4, यानी 2 कितनी बार आया, 4 बार, यानी 2 का रिपीटेशन कितनी बार है, 4 बार है। 3 कितनी बार आया, 3 आया 3 बार, तो 3 को 3 बार लिख लिया। 4 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 4 को हमने 2 बार लिख लिया। 6 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो 6 को हमने 1 बार लिख लिया कि 6 एक बार ही आया। 8 कितनी बार आया, 2 डंडे आया, तो 2 बार आया। 9 कितनी बार आया, तो 1 बार आया। और इसे हम टोटल जोड़ के भी देखें, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13 और 1 14। अब संख्या देखो 14 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये सही संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। तो इस तरह से हमने क्या करा, इन संख्याओं को क्या, इनका रिपीटेशन हमने लिख लिया कि संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। ठीक है ना। अब इस तरह से हमने संख्या लिख लेंगे कि 2 1 एक बार आया था, 2 4 बार आया, 3 3 बार आया, 4 2 बार आया, 6 एक बार आया, 8 2 बार आया, 9 एक बार आया। तो इसकी इन सबकी संख्या क्या होगी, इनकी ये हमारी बारंबारता होगी, ये हमारी इसकी क्या बारंबारता सारणी हो जाएगी, और इसका हमारा ये क्या होगा, टेली चिन्ह। ये हमारा अगला सवाल है बारंबारता भाई, दूसरा सवाल हमने लिया है, ये दूसरा सवाल करेंगे। इसको हमने बारंबारता सारणी इसमें बना रखी है हमने पहले से। अब सारणी बनाने के बाद हम वैसे ही करते हैं कि ये क्रम संख्या में लिख रखी है, और ये हम संख्या देखेंगे कौन कौन सी संख्या दे रखी है, उसी हिसाब से क्रम संख्या व्यवस्थित हो जाएगी। ठीक है। तो पहले इसमें सबसे छोटी संख्या छाटते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी 1 आ रही है, उसके बाद क्या 2 आ रही है, 2 के बाद फिर 3 भी है, 3 के बाद 4 आती है, 4 भी है, फिर 5 भी है, और इसमें क्या 6 है और 7 है। इसमें 7 संख्या नहीं दे रखी है, तो 7 को हम रहने देंगे, बस 6 तक हमारी संख्या दे रखी है। अब किस बात है, अब टेली चिन्ह पे आता है कि हमारे टेली चिन्ह कैसे लगेंगे। टेली चिन्ह लगेंगे कि संख्या जितनी होंगी उतनी इसमें डंडे, खड़े डंडे इसमें खींच दिए जाएंगे। तो पहले देखते हैं एक कितनी बार आया इसमें, 1 2 2 और 1 3, तो एक कितने बार आया, 3 बार, तो हम 3 डंडे खींचेंगे, 1 2 और ये 3। अब आते हैं 2 पे, 1 2 3 4 4 और 1 5 और एक ये 6, तो 6 कितने, 2 कितने बार आया, 6 बार आया, तो इसमें 1 2 3 4, तो इसमें पहले हम 4 डंडे खींचेंगे। 4 डंडे खींचने वाले जो 5वां आएगा, 5वें को हम क्रॉस मारेंगे इस तरह से, ताकि हमारा ग्रुप बन जाए ना। हम 6 लगा दें तो हमें क्या गिनने में दिक्कत आएगी, हमें आंखें तिल मिलाएंगी कि ये संख्या कितनी है। तो कभी भी ऐसे होता है, तो 4 डंडे खींचते हैं। अगर 5वीं आ जाती है, 5 6 7, तो 5वें के लिए क्रॉस, और 5 जी हो गए, 1 2 3 4, और 5वां नंबर आ गया क्रॉस, और ये 6। ठीक है ना। इस तरह से हम 6 गिनेंगे, 5 का ग्रुप हो गया,
पाँच पाँच का हमने बंडल बना लिया ये, तो 5 और एक ये 6 हो गया इस तरह से। अब देखते हैं 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 और ये 5, तो 3 5 बार आया, तो वही करेंगे 1 2 3 4 और 5 के लिए क्रॉस हमने इसमें मारा, तो ये 5 हो गए, ठीक है ना। तो 5 डंडे हो गए ये इस तरह से। और 4 देखेंगे, 1 2 3 4, 4 कितने बार आया, 4 आया, तो 4 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। और सवाल नंबर अब आते हैं 5, 5 देखते हैं कि 5 1 2 5 कितने बार आया इसमें, 2 बार आया, तो 2 बार लिख देंगे, 2 डंडे आ गए। 6 कितने बार आया इसमें, देखो 6 1 2 6 केवल इसमें 6 भी इसमें 2 बार आया, ठीक है ना। तो ले लेंगे टेली चिन्ह, यहाँ कितने आने, 3 आने, तो ये बराबर 3 हो गई। यहाँ कितने हो गए, 5 और ये 6 हो गई, ये 5 हो गई, ये 4 हो गए, ये 2 हो गए और ये कितने हो गए 2। इस तरह से अगर हम टोटल जोड़े तो 6 और 3 9, 9 और 5 14, 4 18 और 2 20 और 2 22। अब गिन लेते हैं 22 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22, हमारी 22 संख्या हो गई। इस तरह से हम क्या टेली चिन्हों के द्वारा संख्याओं की बारंबारता हम याद कर सकते हैं आसानी से। ये हमारा बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत हमें भी या आपको भी नहीं आने की, ठीक है ना बच्चों। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा आज का टॉपिक हो गया खत्म।